मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। राहुल गांधी को सिर्फ सियासी फायदे से मतलब रहता है, लेकिन पीएम मोदी के लिए राजनीति से भी ऊपर देश है। इसलिए तो वो जो भी फैसले ले रहे हैं उसके साथ देश के लोग मजबूती से खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लाख आरोप लगा ले, लेकिन देश के लोगों को उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए तो कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। वहीं अब राहुल गांधी ने जो किया है उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सियासी फायदे के लिए कोई ऐसा कर सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक अपने एक भी आरोप को साबित नहीं कर पाए हैं। हर बार राहुल गांधी की आरोपों की हवा निकल जाती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ सामने आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर भेदभाव होता है और इंटरव्यू के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को प्रवेश से बाहर कर दिया जाता है। दरअसल राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का दौरा किया है और वहां प्रवेश प्रक्रिया में इंटरव्यू का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि कुछ खास जातियों के छात्रों को बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, वहां इंटरव्यू इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि छात्रों को प्रवेश न मिल सके। इंटरव्यू में आपको आपकी जाति के आधार पर फेल कर दिया जाता है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए ये साफ किया है कि विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने बयानों में ये भी साफ किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का एडमिशन मुख्य रूप से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंकों के आधार पर होता है। स्टैंडर्ड प्रवेश प्रक्रिया में अधिकतर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए इंटरव्यू की कोई भी अनिवार्यता नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब एडमिशन में इंटरव्यू होता ही नहीं है तो इंटरव्यू के दौरान जाति के आधार पर भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा बयान में आगे ये भी कहा गया कि यदि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का इशारा विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्ति जैसे कि फैकल्टी भर्ती की ओर था, तो हाल के वर्षों में विश्वविद्यालय ने सभी श्रेणियों में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति की है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आगे ये भी कहा कि हम ऐसे बयानों का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि इससे विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है। विपक्ष के नेता को ऐसा बयान देने से पहले तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए थी। दर्शकों, आपको बता दें कि कांशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित सामाजिक परिवर्तन दिवस समारोह में राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर ये बयान दिया था, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि बोलने से पहले फैक्ट चेक कर ले। वहीं बीते दिनों राहुल गांधी ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की थी, जिस पर मायावती ने राहुल गांधी की मांग के बाद कांग्रेस को आईना दिखाते हुए लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है। मायावती ने कहा है कि जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न लायक नहीं समझा और मान्यवर काशीराम के निधन पर एक दिन का शोक तक नहीं मनाया, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे में राहुल गांधी किस मुंह से मान्यवर काशीराम जी के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। बहरहाल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अखिलेश यादव भी लगातार काशीराम को अपना बनाने पर तुले हुए हैं। अखिलेश यादव तो काशीराम और मुलायम को एक साथ लेकर चल रहे हैं और काशीराम की जन्म जयंती पर बाकायदा कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो करारा जवाब दिया ही, साथ ही मायावती ने भी उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। दर्शकों, हर वक्त राहुल गांधी बिना कोई तथ्य के आरोप लगाते रहते हैं ताकि उन्हें सियासी माइलेज मिल सके। राहुल गांधी अपने समर्थकों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लगातार नए नए खुलासे कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो खुद एक्सपोज हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें